दोस्तों, पूरे देश में त्योहारों का सीजन चल रहा है। दशहरे में भी अब केवल एक ही महीना बचा है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि दिल्ली में दशहरा और रामलीला बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाई जाती है। दिल्ली की रामलीला का मंचन पूरे देश में प्रसिद्ध है। इस बार विक्की राम एंड काशी आर्ट ग्रुप एक बार दोबारा से रामलीला के मंचन की भागदौड़ संभालने जा रहे हैं, जो होने जा रही है दिल्ली के रोहिणी के सेक्टर 21 में। देखिए सच की रफ्तार के संवाददाता राजन राही की एक खास रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपका अपना राजन राही। सच की रफ्तार में आपका स्वागत है। आज भूमि पूजन हुआ है रोहिणी सेक्टर 21 में। वो देवेंद्र सोलंकी जी हमारे साथ है, जिला अध्यक्ष वो वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के सिपाही भी कह सकते हैं, उनको कार्यकर्ता भी कह सकते हैं, जिला अध्यक्ष तो वो वर्तमान में है। आइए पूछते हैं कि भूमि जो आज पूजन हुआ इस पर क्या शुभकामनाएं देना चाहते हैं सर, क्या संदेश देना चाहिए सच की रफ्तार के माध्यम से? आज जो भूमि पूजन हुआ है क्या कहना चाहिए? देखिए, 2 वर्ष बाद भगवान श्री राम की लीला हो रही है और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान के दिखाए हुए रास्ते पर हम सबको चलना चाहिए और सच्चाई के रास्ते पर उन्होंने रास्ता दिखाया, तो सच्चाई के रास्ते पर दिल्ली के लोगों को चलना चाहिए। और मैं भगवान से प्रार्थना करूँगा कि जिस प्रकार 2 वर्ष हमने कोरोना के निकाले, उससे हमें छुटकारा मिले। अभी बीमारी गई नहीं है, लेकिन लगभग समाप्ति की है। अच्छा, क्या विशेष ध्यान रखा जाएगा रामलीला में? कोरोना को जैसे देखा जा रहा है कि दोबारा से ऐसे ही हालात होते जा रहे हैं, क्या विशेषता रखी जाएगी यहाँ की? कमेटी के लोग तो आग्रह करते हैं जनता से, और मैं कहूँगा जनता से आपके माध्यम से कि सबको जागरूक रहना चाहिए और जो सरकार के बनाए हुए नियम कायदे हैं उनका पालन करना चाहिए। मतलब लापरवाही ना करें, लापरवाही नहीं चाहिए और वैक्सीन लगनी चाहिए। सर कुछ कहना चाहेंगे आप? अरे आगे कह दी आप लोगों को। अरे भाई, बड़े भाई, कि आप खुशी खुशी से जो है रामलीला महोत्सव को जो है बहुत अच्छे से मनाएं और भगवान का जो है हमेशा ध्यान रखें। उसके जो है पालन जो उन्होंने हमें शिक्षा दी है, तो हमें उस हिसाब से अपने चलना चाहिए, उसी माध्यम से उसी रास्ते चलना चाहिए। जय श्री राम। विकास जी हमारे साथ हैं, इनका तो नाम ही विकास है और मोदी साहब जो कहते हैं विकास ही विकास हो रहा है। ये विकास जी से पूछते हैं, विकास जी क्या कहना चाहेंगे भूमि पूजन के आयोजन में? आज बहुत ही पावन दिन है जहाँ रामलीला का आज भूमि पूजन यहाँ पे हुआ है और सभी बड़े बड़े पदाधिकारी और सभी युवा साथी आज सभी इसमें सम्मिलित हुए हैं और एक आगे होगा रामलीला यहाँ पे महाराज जी सुनो, जो सभी क्षेत्रवासियों को आगे और देखनी चाहिए, क्योंकि 2 साल बाद दोबारा मौका मिला है। जो सभी ने इतना अच्छा आयोजन करके आज पूजन किया और रामलीला की बहुत जय। हमारे साथ है आनंद जी, जो निगम पार्षद है इसी वार्ड से। आइए पूछते हैं कि भूमि आयोजन में जो पूजा हुई है इसके बारे में क्या संदेश देना चाहिए रोहिणी वासियों को? संदेश यही है कि यहाँ पर तीसरा भव्य रामलीला का आयोजन हो रहा है 26 तारीख से, और पहले 2 बार बड़ा अच्छा आयोजन इन्होंने किया है। मैं तो उनको बधाई दूंगा कि इन्होंने इतना पुण्य कार्य इन्होंने आरंभ किया रोहिणी में, और इसके लिए इनका सबका इनकी टीम का धन्यवाद। और यहाँ पे रामलीला का मंचन देखे भी और लाइव देखें और अपने जीवन में उनको उस जो महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण के माध्यम से हमारे को विचार दिए हैं उनको अपने जीवन में वो फॉलो भी करें। राम करोल एक लड़का निभाने जा रहा है, नौजवान युवक है। ये पूछे सबसे पहले उसका असली नाम क्या है? सर मेरा नाम प्रेम है। प्रेम। तो प्रेम लीला, ये रामलीला में आप जो है करने जा रहे हैं, राम का किरदार पहली बार करेंगे? सबसे पहले तो मैं वीकेंड काशी ग्रुप को आभार प्रकट करता हूँ, जो कि मेरे को इतना बड़ा रोल देने का उनका। तो पहली बार करने जा रहे हैं? नहीं, पहले भी मैं कर चुका हूँ, लेकिन पहले ग्राउंड पे करता था। अच्छा, इस स्टेज में मैं पहली बार कर रहा हूँ। तो कुछ मुश्किल आएगी क्या इस बार? हाँ, लेकिन भाइयों का साथ होगा तो गुरु जी का आशीर्वाद होगा तो कोई मुश्किल हो जाएगा, सब ऊपर वाला कराने वाला है। कहते हैं कि सब राम भगवान का किरदार आप निभाना जा रहे हैं, क्या राम भगवान का कोई अच्छा सा ऐसा डायलॉग जो लोगों को बिल्कुल उनके दिल में उतर जाए और उस बात को फॉलो भी करें? हाँ, मेरा एक है फेवरेट, सुना देता हूँ। शिव धनुष तोड़ने वाला भी कोई शिव का प्यारा ही होगा, जिसने यह अपराध किया वह दास तुम्हारा ही होगा। जो कृपा पात्र है गुरुओं का, वह कब किससे डर सकता है। जिन पे कृपा हो ब्राह्मणों की, यह काम बस वही कर सकता है। बहुत जी, मैं पिछले 10 साल से राम का पात्र कर रहा हूँ और कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं इस साल राम के रोल से संन्यास ले लूँ, खाली लीला संभालूँ, प्रभु राम की सेवा करूँ। परंतु प्रभु राम कुछ ऐसी लीला रचते हैं कि अंत में मेरे को ही प्रभु राम का स्वरूप मिलता है। तो वैसे कोशिश यही रहेगी कि मैं लीला संभालूँ, श्री राम की सेवा करूँ। अब की बार से इस साल मैं रोल में संन्यास लूँ, ओनली डायरेक्शन और अपनी टीम को एग्जीक्यूट करके रखूँ। जो अभी आपने कहा कि संन्यास लूँ, डायरेक्शन की लाइन में आप आ रहे हैं, तो वो तो और भी बड़ी जिम्मेदारी है।
हाँ, जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन बाकी मैंने सब कुछ श्री राम पे छोड़ रखा है। पिछले 4 साल से मैं रोल भी कर रहा था, डायरेक्शन भी संभाल रहा था, लेकिन अब जैसे मेरा परिवार बड़ा हो जाता है तो जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इस साल मेरा परिवार भी बड़ा हो गया है, तो मेरे पास जिम्मेदारियाँ भी ज़्यादा है, तो इसलिए मैं अपने आप को हर प्रकार से कहते हैं ना स्वतंत्र रखना चाहता हूँ, किसी चीज़ में पाबंदी नहीं चाहता। तो अपने इस परिवार के लिए कुछ संदेश देना चाहते हैं? परिवार के लिए यही संदेश है कि मेरा पहले एक ही कहना है कि पहला सम्मान मेरे कलाकारों का, मेरे आर्टिस्टों का, इन परिवार का है, बाद में मैं हूँ। अगर जहाँ मेरे कलाकारों का, आर्टिस्टों का सम्मान नहीं होगा, वहाँ पे हम कभी नहीं जाएंगे। तो यहाँ आपका पूरा मान सम्मान है? जी हाँ, यहाँ पे मैं पहले ही कमेटी से एक शर्त रख चुका हूँ कि आपको सिर्फ एक काम करना है, मेरे कलाकारों का मान सम्मान जरूर करना है और हर चीज़ से उनको सुविधा मिलनी चाहिए, खाने पीने से लेके आने जाने तक। क्या नाम है इस कमेटी का? इस कमेटी का नाम है जागृति जन कल्याण समिति, जो ये पिछले कई सालों से लीला कर रही है और लास्ट ईयर हमने 2019 में यहीं पे लीला करी थी। तो हमें अच्छा एक्सपीरियंस है, इनके साथ एक बार दोबारा काम करने का मौका मिल रहा है। चलिए, रावण के किरदार से भी मिलते हैं। क्या नाम है सर आपका? नीतीश सर नाम है जी मेरा। अच्छा, अभी आप डायलॉग मारे थे, बड़े ज़बरदस्त डायलॉग मारे थे आप। क्या पहली बार करे, पहले भी कर चुके हैं? पहले भी कई साल से मैं करता आ रहा हूँ, लेकिन रावण का रोल मैं पिछले 2 साल से निभा। इस मंच पे पहली बार? इस मंच पे मैं पहली बार रावण के किरदार। उसकी क्या वजह है कि इस मंच पर आप आए, वो पुराना मंच छोड़कर आए, इस मंच पर आने की कोई खास वजह? ऐसा कोई खास वजह नहीं, प्रभु श्री राम जहाँ इच्छा चाहेंगे, जहाँ कराएंगे, हम तो वहाँ करने के तैयार। अच्छा, अभी जो है विक्की जी ने कहा कि पूरे परिवार का ख्याल रखा जाएगा और सबकी जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, और आप इस परिवार का हिस्सा बन गए, कैसा महसूस होता है? हम तो इस परिवार के साथ हैं, हम हिस्सा नहीं है, हम परिवार के साथ हैं बिल्कुल। ये परिवार हमारा है और आगे भी ऐसा परिवार हमारा रहेगा। चलिए, एक बड़ी ऐसा डायलॉग मार दीजिए रावण का कोई डायलॉग। कौन सा आप सुनना चाहते जो आपको अच्छा लगे? मैं आपको फिर रावण हनुमान संवाद में एक डायलॉग सुना देता हूँ। तो कौन कहाँ से आया है, कुछ अपनी बात बतावन रे, उद्यान उजाड़ा क्यों मेरा, क्या कारण था बतावन रे, लंका के राजा रावण का क्या नाम कान से तूने सुना नहीं, क्या इतना ढीठ और निरंकुश है कि मेरे प्रताप से डरा नहीं, मारा है अक्षय कुंवर मेरा, तो क्यों ना तेरा मैं संग हार करूं, अरे मूर्ख वानर, अब तू ही न्यायाधीश बन कर कह दे कि तुझसे कैसा व्यवहार करूं। वाह, बहुत। देखिए, अभी रावण जी ने एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग मारा हनुमान के लिए, और हनुमान जी साथ हमारे साथ है। आइए हनुमान जी से पूछते, वैसे तो गणेश चतुर्थी का अवसर चल रहा है और त्यौहार भी चल रहा है, आइए पूछते हैं हनुमान जी क्या कहना चाहते हैं। सर, आपका असली नाम क्या है? मेरा असली नाम है जयचंद, वैसे मैं निक नेम है मेरा बिल्लू धिंगान जी। अच्छा, आप हनुमान का किरदार कितने समय से कर रहे हैं? मैं 2018 से हनुमान का किरदार कर रहा हूँ, और विक्की एंड काशी ग्रुप एक प्यार और सद्भावना का ग्रुप है, और इस ग्रुप को छोड़ के मैं कभी जाने की सोच भी नहीं सकता। अच्छा, मतलब जो आपने सोचा है कि आजीवन तक यहीं जुड़े रहेंगे? आजीवन तक मैं विक्की एंड काशी ग्रुप से जुड़ने की शपथ लेता हूँ। क्या उसकी वजह क्या है? इनका प्यार है, मेरा छोटा भाई है ये जी। और काशी मेरा छोटा भाई है, मुझे प्यार देते हैं, मुझे बड़े का सम्मान देते हैं, और इनके प्यार के आगे मैं झुका हुआ हूँ, यहाँ मैं जाने का कहीं मन नहीं करता। चलिए, हनुमान जी झुकते हैं तो ज़्यादा अच्छा नहीं लगता वैसे, लेकिन हनुमान जी का एक अच्छा सा डायलॉग मान दीजिए। श्री दशमुख सुनिए धैर्य से, मैं सब बतलाए देता हूँ, सर्वप्रथम जो पूछा आपने पहले उसका उत्तर देता हूँ, जो दशरथ अजर बिहारी हैं, कहलाते रघुकुल भूषण है, रिझीति जिन पर श्रूफण का, हारे जिनसे खर दूषण है। बहुत बढ़िया। अब है गुरु जी, जो पूरे गुरु जी है, पूरा संचालन सूत्रधार गुरु जो होता है, उनके बिना जीवन ही अधूरा होता है। ये गुरु जी से पूछते हैं कि इस रामलीला का मंचन को लेकर क्या कहना चाहते हैं सच की रफ्तार के माध्यम से। सर, आपका असली नाम क्या है? मेरा नाम सतबीर सिंह आज़ाद है, और मैं थोड़ा सा अपना पिछला वो बताना चाहूँगा। मैं पिछले 40 वर्षों से रामलीला कर रहा हूँ। अच्छा, 40 वर्षों से। पहले प्रॉम्प्टिंग पर होती थी, पर्दे के पीछे जब प्रॉम्प्टिंग होती थी, ऊपर वो माइक होते थे। आजकल तो ये क्रेज वाला माइक है। वो ज़्यादा आसान होता था, ये ज़्यादा आसान? ये वो ज़्यादा आसान था। बाकी मैं 4-5 साल से ओपन स्टेज भी खेल रहा हूँ बच्चों के साथ, और मैं इस वक्त भी जनक का रोल करने जा रहा हूँ। जनक, सबसे पहले जनक का कोई डायलॉग सुना। मैंने जो प्रण ठाना था उसे सुनकर दीप दीप कहने को राजाए, देवता और दैत्य भी मनुष्य का रूप धारण कर आए, और भी रणवीर वीर आए, परंतु धनुष को तोड़ना तो दूर, वो उसे तिल भर भी हिला न सके। जी, आप कुछ कह रहे थे, वो बात अधूरी रह गई। मैं बता रहा हूँ, मैं 40 साल से लीला भी कर रहा हूँ, 40 साल से राजनीति में भी हूँ। किस पार्टी? मैं कांग्रेस पार्टी का पदाधिकारी हूँ आज भी। आज जो मैं हूँ, मैं 2 बार मेरी टिकट कटी है निगम की, और मैं राजनीति में भी हूँ। चलिए, फिलहाल हम रामलीला की बातें करें। मैं रामलीला को ही आ रहा हूँ। मैं मतलब रामलीला का भी साथ साथ मुझे शौक रहा है, तो रामलीला में मैंने रावण का भी रोल किया है,
और भी रोल की है। मैंने शंकर भगवान के रोल से शुरुआत की थी सन 1982 में जी। तो तब से कंटिन्यू चले आ रहे हैं। ये जो मेरे शिष्य हैं इनको भी मैंने जोड़ा जब मैं 95 में यहाँ आया अमन बिहार में किराड़ी एरिया में, तो तब मैंने इन सब बच्चों को जोड़ा और लीला की कम से कम 15 साल मेरी स्टेज चली है। क्या संदेश देना चाहिए इन बच्चों को? मैं ये कहना चाहूँगा सब प्यार प्रेम से एकजुट होकर खेले, सद्भावना बनी रहे, धार्मिकता बनी रहे, एकजुटता बनी रहे, यही मैं संदेश। गुरु जी ने एक लाइन में बहुत बड़ी बात कर दी कि सद्भावना से रहे, धार्मिकता बनी रहे। ये दशरथ के रोल में है। सर आप दशरथ का रोल करते हैं जी। आपका शुभ नाम? मेरा नाम धर्मजीत है जी। आओ आप लोग इधर। अच्छा, दशरथ का रोल आप पहली बार कर रहे हैं, पहले भी कर चुके हैं? जी मैं पहली बार कर रहा हूँ दशरथ का रोल। बड़ा ज़बरदस्त डायलॉग मारे थे आप, तो ऐसा लग रहा था कि काफ़ी वर्षों से दशरथ का रोल कर रहे हो। सर ऐसी बात नहीं है, मैं थिएटर का आर्टिस्ट हूँ। अच्छा, थिएटर का। मंडी हाउस से हूँ और पंजाबी फिल्में कुछ मैंने की हैं 4-5 जो मेरी ऑलरेडी थिएटर पर रिलीज़ हो चुकी हैं जी। और तो दशरथ का ही रोल क्यों चुना आपने? अच्छा लगता है दशरथ का रोल? सर मुझे जब स्क्रिप्ट मिला, पहली बार ही स्क्रिप्ट मिला, दशरथ का स्क्रिप्ट मिला, तो मैंने वो मतलब उसको रीड किया और उसके बाद में मैंने आगे चलो। तो अच्छा, आपको डायलॉग याद करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होती क्योंकि थिएटर से आप बिल्कुल बड़ी आसानी से कर लेते हो जी। तो दशरथ का कोई डायलॉग सुनाना चाहेंगे? जी सुनाऊंगा। बस इतनी सी बात, आकाश के तारे चाहे पृथ्वी पर बिखर जाएं, पृथ्वी के जीव चाहे आकाश में एकत्रित हो जाएं, ईश्वर साक्षी है ये सूर्यवंशी कभी विचलित नहीं होगा। आन है मुझे आज उस पावन नाम की, खाता हूं तुम्हारे सामने प्रिय सौगंध में राम की। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया। आप क्या किरदार निभाते हैं? जी मैं केके कर रही हूँ। असली नाम क्या है आपका? जी मेरा नाम बबीता। कितने समय से बबीता जी इस किरदार को कर रहे हैं आप? जी मैं तो आपको सच कहना चाहूँ, मैं 8 साल से रामलीला कर रही हूँ, लेकिन मैं इस वक्त फर्स्ट समय कर रही हूँ। कहते हैं कि सबसे मुश्किल जो रोल होता है केकई का, वो कहते हैं क्योंकि काफ़ी रोना और बड़ा विचित्र अलग अलग के सीन आते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन मेरे लिए कोई ये मुश्किल काम नहीं है क्योंकि मैंने केकई को करते हुए देखा है और मतलब और एक्टिंग और सिंगिंग एक्टिंग दोनों ही करती हूँ, तो स्टेज तो काफ़ी सालों से। अच्छा, आप भी थिएटर करते हैं? हाँ जी। अच्छा, तो आपको भी बड़ी जल्दी से डायलॉग याद हुआ? हाँ, मैं डायलॉग मैंने भैया विक्की भाई साहब ने हमें दिए और मैंने फटाफट याद कर लिए। फिर एक डायलॉग हो जाए केकई का अच्छा सा। मैं कौन तुम्हारी होती हूँ, क्यों मुझे सताने आए हो, मन में रखते हो स्वार्थ भाव, प्रत्यक्ष मनाने आए हो। इस जग में कौन हुआ किसका, सब मुँह देखे की चाहत है वही तुम्हारी प्राण प्रिय, जिससे पूरी अपनायत है। तुम कहते हो मांगो रानी, ये जान मांग पर मिटती है। राजा जी, बिन मांगे मोती मिलते हैं और मांगे से भीख ना मिलती है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम आरती शर्मा है। आरती शर्मा जी, आप कौन सा किरदार कर रही है? जी मैं सीता के किरदार करती हूँ और मैं लीला से काफ़ी 3-4 सालों से जुड़ी हूँ। इन जो हमारे विक्की काशी ग्रुप आर्ट है, तो इनके साथ मैं 4 साल से काम कर रही हूँ। हमारी काफ़ी अच्छी टीम है, एक परिवार मेंबर जैसे हम लोग काम करते हैं और बल्कि काफ़ी मेरे को कॉल्स भी आती है, बट मैं इन लोगों के साथ एक परिवार, एक फैमिली की तरह, क्योंकि इन लोगों को मैं काफ़ी टाइम से जानती हूँ। इनका नेचर बिहेव एक परिवार की तरह है, जिम्मेवारी लेते हैं, लड़कियों को घर छोड़ना। बाकी रही बात किरदार की, तो 4 साल से इनके साथ सीता का ही रोल कर रही हूँ मैं। अच्छा, सीता का रोल आप करती है, तो सीता का एक कोई डायलॉग आप सुनाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, सीता का डायलॉग छोटा सा कुछ सुनाना चाहेंगे। प्रभु देखिए ना कितना सुंदर मृग है, कृपा से मेरे लिए ला दीजिए।